आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बिल्कुल करते रहिएगा। पेपर तो होना ही है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की बात कर रहे हैं। हमने बहुत सारे स्ट्रेटजी आप लोगों को बताए थे, जिसकी बदौलत आज आप लोग इतनी ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ गए हैं कि जिसकी अपार खुशी तो है ही, साथ ही साथ में हमें इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि आपने इस चैनल पर और हमारे ऊपर विश्वास किया। और मुझे लगता है कि जो हमने वचन दिया था उसको मैं सिर्फ 100% नहीं बल्कि जितना बोला था उससे बढ़ कर के मैं कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और ये मैं नहीं, खुद आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं और मैं डालता रहता हूँ समय समय पर। आज फ्री स्ट्रेटजी पे हमने बात किया था, आप सभी को पता है। फतह बैच नाम से एक बैच आज से लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। 27 जनवरी से शुरुआत किया था और इसकी घोषणा हम लोगों ने 20-21 जनवरी को कर दिया था। बहुत ढेर सारे लोग जुड़ चुके हैं और लगातार रोज़ कुछ न कुछ लोग जुड़ते रहते हैं। कुछ लोगों की डिमांड रहती है उसमें कुछ कभी कभी डेमो भी देखने के लिए, तो हमने पहला डेमो हिस्ट्री से शुरुआत किया था, भी दिखाया था। आज आज क्या, कल परसों से 21 तारीख से हमने शुरू किया है फिर से नए सब्जेक्ट से, पॉलिटी से हमने शुरुआत किया है। उसका पहला डेमो वीडियो, हम वीडियो क्या डेमो दिखाना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से प्रश्नों की क्वालिटी। हालांकि पॉलिटी लगभग सबका आसान होता है, मतलब आसान से सेंस है कि ऐसा नहीं है कि आयोग पेपर आसान बनाता है। अगर आसान बनाता है तो सब लोग कर ही लेते हो, लेकिन आयोग अगर कठिन बना दिया तो आपके लिए या हमारे लिए, किसी के लिए समस्या बन सकती है। इसलिए हमें तैयारी इस स्तर से करनी है कि नॉर्मली जैसे क्वेश्चन आते हैं वो तो हम कर ही लेंगे। जैसे 20 आ रहा है तो 17-18 तो नॉर्मली सभी लोग कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ आज के प्रश्नों से आपको दिखाना चाहूँगा कि यदि ऐसा पेपर बना देता है और हमने 20 क्वेश्चन अगर शामिल किया है, 20 क्वेश्चन के एवरेज में अगर आप 15 या 14 या 13 पे आ जा रहे हैं, तो आपको और थोड़ा सा बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है। सिर्फ 6 किताबों से हमने स्ट्रेटजी बताया है और हमने बार बार प्रूफ दिया है। पीसीएस का हो या आरओ का, मेरिट से 25-30 क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा मैंने दिखाया है और जब भी पेपर होगा फिर से बोल रहे हैं, फिर दिखाऊंगा। इसलिए आपको विश्वास करना होगा और ये मेरी बात पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रूफ पर आप लोग विश्वास करिए जो प्रूफ आपको दिया जाता है। ठीक है। कम स्रोत के माध्यम से आप पढ़िए। कहा जाता है कि एक किताब 10 बार पढ़िए, 10 किताब को 10 बार मत पढ़िए। तो ये बेहतर स्ट्रेटजी होती है कि एक किताब को हम 10 बार अच्छे से पढ़ लें, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर रणनीति होता है। जब उस पर पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए तो हमें नेक्स्ट पर जाना चाहिए। सेंस हमने 6 किताब बताया है और इन्हीं किताबों से हमने प्रूफ दिया है 120-125 प्रश्नों का। और आप उसके बावजूद भटक रहे हैं, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, उनका काम होता है सही मार्गदर्शन करना। यदि आप लोग सही दिशा में चल रहे हैं, सही चीज़ें सीख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सफलता का दूसरा नाम बिल्कुल हिंदी अड्डा एग्ज़ाम एक्सप्रेस है और इसमें कोई संदेह नहीं है। इतने कम समय में इतनी उच्च स्तर की सफलता, हम अपने आप में संतुष्ट हैं। किसी के लिए हो सकता है लाखों करोड़ों और लोगों में भी संतुष्टि न मिलती हो। उनको लगता हो कि अरे ये तो छोटे में ही खुश है। तो हाँ, बिल्कुल खुश हैं, आप भी खुश रहिए। जितना है उसी में खुश रहिए और उसमें कितना बेहतर आपको मिल रहा है, कितनी संतुष्टि हो रही है, वो आपके लिए मायने रखता है। 10,000 हैं आज, 10,000 के एवरेज से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कल 10 लाख आएंगे, उस एवरेज से भी खुश रहूँगा। अभी फ़िलहाल मेरा सिर्फ़ और सिर्फ उद्देश्य है आपको सही गाइडेंस देना। और मेरी कोशिश है, मैं ईश्वर तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप बिना भटके बेहतर से बेहतर कार्य कर सकें और अपने सफलता में सफल हों और सफलता पाएँ अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। ऐसा मैं कोशिश करता हूं। बात करते हैं, कुछ बहुत से लोगों का कमेंट आता है, सर फलाना कह रहा है कि स्टैंडर्ड किताब पढ़ना होगा, ये करना होगा, वो करना। जैसे एनसीईआरटी की बात उठती है, एनसीईआरटी, तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी, बहुत बेस्ट किताब है। हमेशा शुरुआत अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ क्लास 6 से शुरुआत करिए। 9-10 को छोड़िए, 11-12 को क्लास 6 से तैयार करिए।
बहुत ही मज़ा आएगा। और 6 से लेकर 8 तक तो आप 10 दिन 12 दिन में पढ़ के एक किनारे कर देंगे, वहाँ से चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक जैसे लक्ष्मीकांत हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। महेश बर्णवाल की अच्छी पुस्तक आती है, इकोनॉमिक्स के लिए SN लाल की पुस्तक आती है, बहुत से ऐसे स्टैंडर्ड्स बुक है, स्पेक्ट्रम आती है, हैं, शर्मा जी की किताब आती है, बहुत सी किताबें हैं जो हम पढ़ सकते हैं। और सारे कंपटीशन जो तैयारी करते हैं वो सब जानते हैं, है ना, सारे कोचिंग वाले यही चीज़ें बताते हैं और आप भी सब जानते हो। बात सवाल यहाँ पर आती है कि इन सब को पढ़ने के बावजूद यदि प्री आपका 4 नंबर 5 नंबर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से रुक रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज कर देना चाहिए। तो फिलहाल अभी RO 3 महीने बाद है, PCS में तो अच्छा समय मिल गया है, आप कर सकते हो। और जो मैंने प्रूफ दिया है वो इतना पर्याप्त इन्हीं 6 किताबों से दिया है, आगे मैं चर्चा करूँगा कि वो मेरिट आपका फ्री में कभी बाहर आपको नहीं करेगा। शर्त बस इतना होता है कि आप किस तरीके से, किस नज़रिए से, कितने ध्यानपूर्वक, कितना चिंतन मनन करते हुए आप उन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं और अपने माइंड में समाहित कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के मामला फंसता है। यदि आपने अच्छे से समझ बूझ करके पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। रही बात है आयोग के बदलते पैटर्न की, बदलते पैटर्न पे ही मैंने दिखाया है। मैं तो 1995 या 2000 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं PCS 2023 का दिखाया हूँ। हालांकि पेपर थोड़ा नॉर्मल था, तभी तो 130 क्वेश्चन दिखाया हूँ। RO 2023 बहुत हो हल्ला मचा था, उसका भी प्रूफ मैंने दिखाया है, लगभग 115। GS की बात करें, हिंदी दोनों को मिला ले तो 150 प्लस प्रूफ दिखा दिया है मैंने। और उसके बाद बात करते हैं PCS 2024 की, जो अभी 22 दिसंबर को आयोजित हुई है। उसमें मैंने 111 प्रूफ दिया है। इकोनॉमिक्स अभी बाकी है, ध्यान रखिएगा, उसका भी काम हो गया। इकोनॉमिक्स को देखिए फिर याद आ गई। आप लोग, हो सकता है कुछ लोग बुरा मान रहे होंगे, सर महीने भर से वादा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं वादा कर रहा हूँ, मैं अपनी गलती भी स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में समय की बड़ी शार्टेज पड़ जाती है, जिम्मेदारी कुछ लोगों की ज़्यादा आ गई है। हालांकि मुझे एहसास है आप लोगों का भी, और इसीलिए मैं 2 दिन से बिजी था। उसके बाद भी आज समय निकाल करके हमने कहा नहीं, 2-3 दिन हो गया है, मैं कुछ वीडियो डाल देता हूँ। डेमो भी देखिए लेट हो गया है। मुझे कोई आफत नहीं है बैच चलाने का या लोगों को बार बार प्रचार करके आइए आइए जुड़िए बैच में, नहीं, कोई कभी किसी से मैंने ज़बरदस्ती किया नहीं, न तो मैं प्रचार में बहुत विश्वास करता हूँ। हाँ, एक बार बताना, जानकारी देना मेरा फ़र्ज है, मैं दे देता हूँ। उसके बाद रोज़ रोज़ मैं नहीं रट पाता हूँ, है ना, क्योंकि विश्वास आपको चीज़ों को देखने के बाद हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रही तो मैं कैसे करा सकता हूँ। और जितने लोगों को होना था वो हो चुके हैं, है ना। आपको भी, जो लोग कभी कभी लेट आते हैं, आपकी भी कुछ लोगों की गलती नहीं, बहुत लोग वीडियो लेट देखते हैं, कहते हैं अरे सर हम देख नहीं पाए, कहीं व्यस्तता के कारण या कुछ भी कारण है। तो ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, तो उनको मैं ऐड करता रहता हूँ, लेकिन पीछे की कुछ चीज़ें छूटती रहती हैं। नए बैच की बात है, अभी तो एग्ज़ाम डेट आ जाएगा मार्च के बाद, तो 1 अप्रैल वगैरह से करेंगे हम, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको प्रेशर पड़ जाएगा। इसलिए जिनको भी जुड़ना है निसंकोच जुड़िए। फीस वगैरह की बात जहाँ तक है, मैंने कोई 5,000 6,000 8,000 10,000 नहीं रखा है, बेहद ही कम फीस रखा है, ताकि गरीब से गरीब लोग भी उस खर्च को वहन कर पाएँ। और 500 रुपये भी आपको पर मंथ नहीं पड़ रहा है ना, और उसमें दिया बहुत कुछ जा रहा है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और किताबों की बात करेंगे, और मैं बात करूँगा कि 3 महीने के लिए आप बदल दीजिए, मेरे कहने से नहीं, प्रूफ के कहने के से, प्रूफ के कहने से, किसी के कहने से नहीं। 10 मिलियन वाला क्या कह रहा है, 10,000 वाला क्या कह रहा है, 2,000 वाला नहीं। आप 3 महीने खुद को बदलिए प्रूफ के साथ, क्योंकि जो भी दे रहा हूँ प्रूफ दे रहा हूँ। अब कोई कहे घुमा फिरा के प्रूफ देते हो ऐसे वैसे, तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ऑफिसर भावी हैं आप, और ऐसी लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता। फिलहाल ऐसी जो बचकानी बातें करते हैं वो मुझे नहीं लगता है कि वो पढ़ने लिखने वाले होते हैं। कभी कभार ऐसे लोग हैं, क्या करेंगे, समाज में 90% जहाँ ख़राब हो चुके हैं, 10% अच्छे लोग हैं, तो उन 10% को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, वैसे भी इशू नहीं है। आप भावी अधिकारी हो, बुद्धि दिया है भगवान ने, विवेक दिया है, सोचने समझने की क्षमता है आपके अंदर, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, बहुत समय न बर्बाद करते हुए, वीडियो अक्सर शिकायत रहती है लोगों की लंबी बन जाती है, मैं क्योंकि बहुत डीप में जा करके समझाने लगता हूँ। तो हाँ, PCS 2024 की देखिए 150 क्वेश्चन में मैंने 111 दे दिया है। आप चिंता मत करो, इकोनॉमिक्स मैंने कार्य कर लिया है। कल आपको, कल के बाद कहना नहीं पड़ेगा, कल आपको वीडियो इकोनॉमिक्स प्रूफ का हो जाएगा।
उसके बाद जो है भैया ये 14 लगभग जुड़ जाएगा, तो ये स्कोर यही 125 टोटल हो जाएगा। 111 तो दे ही चुका हूँ, वीडियो पड़ा हुआ, प्लेलिस्ट में जाइए सब देख लीजिए। आर ओ यार ओ निरस्त का बार बार बता चुका हूँ। यहाँ से 57 प्रश्नों का अपनी केवल एक किताब से मैंने प्रूफ दिया है, ये भी पेज नंबर समेत पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ जोड़ दीजिए 83 84 और ये 15 करेंट और 10, तो लगभग यहाँ पे ही हो जा रहा है 110 केवल जीएस और अभी 57 बाकी है। तो कितना 157, 110 यहाँ हो गया, 57 जोड़ दिए तो कितना हो गया 167। बहुत ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। 167 करना का है, बताना निश्चित रूप से आसान होता है, लेकिन ये करना मुश्किल होता है। तो हमें तो मेरिट में आता है जी, 130 के आसपास मेरिट रहनी है, लेकिन हमें टारगेट 140 से नीचे नहीं रखना है, क्योंकि विवादित हो गया 2-4 प्रश्न तो आप बाहर हो सकते हैं। हमें विवाद से बचना ही नहीं है, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्री के बाद एक दिन आराम करना है और मेंस में लग जाना है। उसके लिए हमें मिनिमम टारगेट 140-45 बना करके चलना चाहिए। 5 अगर घट भी जाता है आयोग की तरफ से, कोई विवादित होता है, तो हमारा 140 पे सेफ हो जाए। बाकी जिसको आरक्षण का लाभ है, अपना ओबीसी एससी, ओबीसी और जनरल लगभग एक ही तरह का रहता है, मेरिट 1-2 प्रश्न इधर उधर होता है। एससी एसटी में 10-15 प्रश्नों का आ जाता है, महिलाओं में 5-6 प्रश्नों का, तो उस हिसाब से आप लोग अपना घटा लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने प्रूफ दिया है। पीसीएस 23 का सोचिए मत, ये थोड़ा आसान भी था, है ना। केवल 113 जीएस के प्रश्न में 101 प्रश्न का प्रूफ दिया हूँ। 37 करंट अफेयर्स था, कितना कम करेंगे, 30 से कम करना तो बुरा माना जाएगा इसमें। तो जोड़ लीजिए, सीधा जोड़ दीजिए कितना हो गया स्कोर। ये सब प्रूफ पड़ा हुआ है, फोटो के साथ। पेज नंबर वगैरह तो नहीं दिया हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं तो तुरंत टाइपिंग करा करके जो है अपना वाहवाही करने लगते हैं, इसलिए पेज नंबर नहीं देता हूँ, लेकिन सब कुछ है। और एग्जाम स्ट्रेटजी के लिए हम 8 महीने से बताते आ रहे हैं। 27 अप्रैल लगभग कैंसिल हो चुका है, जून मान के चलिए। आराम से तैयारी करिए, समय आपके पास पर्याप्त है, अच्छे से कर सकते हैं। ये तो 6 किताबें हैं, यहाँ से 2 पढ़िए। इतनी अच्छी और पावरफुल किताबें हैं, इनको अगर आप समझ गए, इनसे आप दोस्ती कर लिए, तो यकीन मानो मत परेशान हो, पक्का बता रहे हैं हो जाएगा। प्रूफ देख लोगे, विश्वास हो जाएगा। करंट के लिए ज़्यादा नहीं मगजमारी करनी है। 5-5 6-6 मैगजीन लेके बैठे हुए हैं, सर दर्द करा लिया, पता लगा वो भी अधूरा, वो भी अधूरा, वो भी 2 मैगजीन। क्रॉनिकल मंथली पतली वाली लेते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ख़त्म करते रहो। नहीं भी पढ़ पा रहे हो, लेके रख लो, क्योंकि बाद में मार्केट में नहीं मिलती है। घटना सारवार्ष की, अर्धवार्ष की, जो भी आए ले लो। अभी नई आने वाली है, हमें लगता है बजट आ गया है, अब जल्दी ही आ जाएगी, उसको लेना है। इसी को 3-3 बार पढ़ लेना है, कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। मेरी किताब हिंदी की है, आपको नहीं लेना है तो किताबों को लिस्ट बनाया है, फिर बता दे रहा हूँ। वासुदेव नंदन पहला किताब पढ़िए, व्याकरणिक नियम बहुत अच्छा दिया हुआ है ना, उसको समझिए। उसके बाद आप हरदेव बाहरी पढ़िए। हरदेव बाहरी पढ़ने के बाद तब पीएन पांडे का पढ़िएगा, थोड़ा सा गलतियों की संख्या ज़्यादा है ना। तो इन 2 किताबों को जब पढ़ लेंगे तो पीएन पांडे किताब बहुत अच्छी है, भंडार शब्द भंडार बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी गलतियाँ ज़्यादा हैं। तो इन 2 किताबों को पढ़ने के बाद उसको आप बेस्ट तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ गलतियाँ हैं। बात आती है मेरी किताब या नोट्स की, ब्लैक मैजिक जिसे आप लोगों ने नाम दिया है। इसी किताब से मैंने 57 प्रश्नों का साक्ष्य दिया है, वो भी पेज नंबर समेत किताब का फोटो ही खींच करके डाला है, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। फिर PYQ कोई लगा लीजिए, आदित्य पब्लिकेशंस की बात है, तो उसमें थोड़ा सा गलतियां हैं। आप अगर उसको समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिनके पास है उसी से पढ़ लीजिए, सुधार कर लीजिए। PYQ घटना चक्र की हिंदी की आती है, उसको पढ़ लीजिए। इसलिए पढ़ लीजिए, आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, कैसे विकल्प रखे जाते हैं प्रश्नों में, वो पता चल जाएगा। तो बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ मिलेंगे। बाकी तो ये मेरी किताब जो है 55+ की गारंटी दे चुकी है, किसी भी तरह से कर ही लेंगे। शार्ट टाइम जिसके पास है वो कैसे पढ़ाई करे, इन सब पे बहुत बार बात कर चुका हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर समय नहीं करना है, क्योंकि अन्य चीज़ें भी बताना मेरा उद्देश्य है। हाँ, अब बात करते हैं जो टेस्ट चला। फोटो थोड़ा साफ नहीं आया है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, मोबाइल से सही से नहीं फोटो आया। ये मैंने प्रश्न सेट किया है। टेस्ट में क्या होता है, मैं इन्हीं किताबों को चाहता हूँ कि आप इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ लें कि कहीं से भी चीज़ें आए। हो सकता है पहले पेज से कोई एक पॉइंट मिल जाए, हो सकता है अगले 5वें पेज से कोई पॉइंट मिल जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन से डायरेक्ट मिल जाए, कुछ हो सकता है व्याख्या से चीज़ें मिल जाए। सिलेबस ये कि बौद्ध धर्म जैन धर्म को नहीं बदल देंगे, मौर्य काल गुप्त काल नहीं बदल जाएगा, 1857 का विद्रोह नहीं बदल जाएगा। सोचिए, PYQ IAS भी पूछता है, PCS UP पूछता है, बिहार पूछता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं वन लाइनर पूछ दे रहा है किसी एग्जाम में,
किसी में थोड़ा और बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके कर दे रहा है, और किसी एग्ज़ाम में और स्टैंडर्ड कर दे रहा है। बाकी कहाँ से लाएंगे? 1857 जो है वही तो पूछेंगे। इतनी जगह इतनी बार घुमा घुमा के प्रश्नों को पूछा जाता है कि PYQ आपके लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए तो फिर समय जब रहेगा पेपर प्री पास कर लो, मेंस लिख लो, नौकरी बन लो, पालो। फिर विद्वान बनने का वक्त तो बुढ़ाओ तक करो ना भैया, 90 साल तक पढ़ो, कोई रोका थोड़ी ना। जनरल नॉलेज लेते रहो, चीज़ें सीखते रहो, जिंदगी भर आदमी सीखता है ना। आप भी सीखते रहो। NCERT खूब है, अभी परीक्षा दे लो, दे लो, मेंस ले लो, नौकरी उकरी पा जाओ, फिर अगली तैयारी बड़े पोस्ट के लिए तैयारी करो, पढ़ते रहो, है ना। और सभी पढ़ते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं पढ़ता है। लेकिन भैया तब भी नहीं हो रहा है तो एक बार आजमा के देखिए, मन से 1 साल पढ़ लो अच्छे से, RO भी निपट जाएगा, PCS भी निपट जाएगा, देखना कैसे सुधार आता है। हमारे बैच में तो है ना, लोगों का देखिए, कमेंट देखिए, लोगों का कई बार दिखा भी चुका हूँ। वो मेरा थोड़ी ना होता है, उनके दिल से निकली आवाज़ होती है। मैं तो कभी जो है अपना बनाता नहीं हूँ, जो भेजते हैं उसी के स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो यही आयोग भी करता है उन्हीं चीज़ों को। 1857 नहीं बदलेगा, न गुप्तकाल बदलेगा, न हड़प्पा सभ्यता बदलने वाली है। घुमा फिरा करके उसी से आपको पूछा जाता है। चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए, वहाँ की चीज़ें यहाँ जोड़ना चाहिए, वहाँ की चीज़ें वहाँ जोड़िए, एक दूसरे से कोरिलेट करिए, है ना। बहुत अच्छे से हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जहाँ पे विकल्प आपको 1-2 नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको अनुभव होने लगता है कि आप घुमा फिरा कर कनेक्ट करके ले जाएंगे। रही बात है 100%, कोई दुनिया का ऐसा विद्वान नहीं है कि 150 आएगा तो 150 प्रश्न करके आता है या आएगा। मैथ वगैरह के कुछ अपवाद छोड़ दीजिए आप, है ना। ये GS की बात चल रही है। GS एक ब्रह्मांड है। जैसे ब्रह्मांड के बारे में अभी संपूर्ण जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से GS है ब्रह्मांड। संपूर्ण हो ही नहीं सकता तैयार, चाहे जितना बड़ा विद्वान आ जाए, नहीं हो सकता है। हमको 100% नहीं, हमको तो 60-65% करना है, प्री क्वालिफाई करना है, मेंस लिखना है, वही सबका एवरेज रहता है। थोड़ा और मेहनत करेंगे तो 65 को आप 70 तक बदल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। बिरले 1%, 0.1% में सब, चलो 75% कर लेंगे, है ना। 150 प्रश्न आ रहा है, 150 में 100 कर लो, 105 कर लो, 110 कर लो, जैसा पेपर उसी हिसाब से स्कोर। इस बार PCS में देख ही रहे हो, 80-85 ऐसा नहीं कोई नहीं किया है, लेकिन कम संख्या है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है प्री का। और जिसका 100 के पार है वो तो आराम से सो रहा है। सोने का मतलब खुश होकर के सो रहा है, मतलब तैयारी में लग गया है मेंस के। सोएगा तो मेंस कैसे लिखेगा? वो खुश है, कॉन्फिडेंस में है कि हमको तो प्री सोचना नहीं है। वही मैं लाना चाहता हूँ कि उस स्तर पे आप आ जाइए, इतना कॉन्फिडेंस हो कि प्री के बारे में सोचना है। अरे आयोग का भी 2-4-5 प्रश्न विवादित होगा तो मेरे प्री के मेरिट पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, इस तरह कहते हुए दूसरे दिन जो है अपना जाइए, एक आध दिन घूम टहल के आइए, उसके बाद लग जाइए पढ़ाई में। तो ये प्रश्न है, आप लोग देखते चलिए, बहुत प्रश्नों पर चर्चा नहीं करेंगे। ये मैंने प्रश्नों को सेट किया है इस प्रकार से, हमने जिस तरह से बदलते पैटर्न पे आयोग पूछ रहा है, इन सब चीज़ों को आप लोग देखिए। हाँ, जिनको भी देखना है, देखो पिछली बार तो मैं हिस्ट्री वाला भूल गया था डेमो डालना टेलीग्राम पर। टेलीग्राम इसी नाम से है, बल्कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, क्लिक करना है, सीधा टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। आज मैं डेमो का डाल दूंगा, आप वहां से इत्मीनान से चीज़ों को देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और इस पे आकलन करिए। इसमें 5 करंट अफेयर्स के हैं जो कि यूपी से संबंधित है। यूपी घटनासार में ख़त्म हो रहा है, तो ये लास्ट था, अभी फिर आगे से दूसरा चालू होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को सेट करने का प्रयास किया है। आप देखो, हल करो ईमानदारी से। अगर आप इस पेपर में 25 क्वेश्चन में अगर आप 15 कर ले रहे हैं, तब भी आप मानिए ठीक ठाक तैयारी में है, अच्छी तैयारी में है। अगर 18 तक कर ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूरत है आपको फिर से बेहतरीन तरीके से पढ़ने की, और एक बार से मनोयोग से, पूरा मनोयोग से लगिए और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। इस प्रकार से प्रश्नों को हमने सेट किया है। हालांकि पॉलिटी मैंने बताया कि अधिकतर लोगों का हो जाता है 20 में 17-18, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर पेपर स्टैंडर्ड भी आए, थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करे, तो ध्यान रखिए कि वो आप कर ले जाओ, उतना कर ले जाओ जितना काम हो जाए। जैसे ये प्रश्न है, नया प्रश्न है, शायद कम लोग ध्यान दिए होंगे, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। ये भी प्रश्न है, कभी नहीं आया है, मैंने सेट किया है ना। किस धारा के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट की किस धारा के तहत कोई भी भारतीय
केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। तो धारा दे दिया है। अब धारा कभी पूछ दिया तो यही प्रश्न लोग चिल्लाएंगे, कठिन बन गया, कठिन बन गया, बदल गया पैटर्न, ये फेल हो गया, वो फेल हो गया। नहीं, अपने को ध्यान से पढ़ाइए। आप 150 में केवल आपको 100 करना है। मेरिट 80 जा रहा है, 90 करना है, 95 करना है, 105 करना है ना। 150 140 प्रश्न नहीं करना है, हमको मेरिट में आना है। ठीक है, इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसका PDF मैं डाल दूंगा, इस पर बहुत ज़्यादा फिर लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना। कुछ प्रश्नों को संतुलन बनाया गया है और कुछ प्रश्नों को अच्छा बनाया है, कुछ प्रश्नों को कन्फ्यूजन वाला लगेंगे सब कि हमने पढ़ा है, लेकिन कन्फ्यूज हो जाएंगे छोटी छोटी चीज़ों पर, है ना। सब लगेगा कि एक भी बाहर नहीं है, सब कुछ तो पढ़ा हूँ और वहीं से प्रश्न है। जिन किताबों को बताता हूँ, लेकिन कॉपी पेस्ट शायद इक्का दुक्का कठिन रहेगा, उसको भी हल्का सा बदल करके मैं दे देता हूँ ऊपर नीचे करके, है ना। ऐसा लगेगा कि हमने सब पढ़ा है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन स्थिति हो जाएगी, जैसा हो रहा है ना। तो इनको सुधारिए, यहीं से सुधार कर लेंगे तो आयोग में जब पेपर आएगा, एग्ज़ाम में देंगे, तो आपके अंदर देखेंगे इतनी अच्छी जो है सुधार हो जाएगी कि आप खुद मुस्कुरा करके निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल से कि अरे वाह क्या बात है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, दुनिया जानती है। कितने सदस्य थे उसमें, महिलाएं कितनी थी, क्या किसी को पता है कन्फर्म, है ना। इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं, ऐसे ही तो बनता है। कोई अंतरिक्ष से, मंगल ग्रह से प्रश्न थोड़ी ना लाएगा आयोग जी, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, PDF में डाल दूंगा डेमो का, आप लोग आकर के देख सकते हैं। भाग और विषय 22 ही तो भाग है जी, 22 भाग है, एक बार अच्छे से पढ़ लो। क्यों रिपीटेड के चक्कर में पड़े हो, जो नया छूट रहा है उसको भी पढ़ लीजिए, हो सकता है उससे प्रश्न बन जाए, है ना। इनको भी यही तो कठिन होते हैं प्रश्न, और क्या होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन कुछ जो है यूनिक या अच्छे तरीके से होते हैं उसे भी हमें देखना है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध तो है 239 में, अब कन्फ्यूज हो गए कि 239 क है कि क है कि 2 क है कि 1 क है। इन सब चीज़ों का हमें गौर से ध्यान रखना होगा, है ना। तीसरी अनुसूची में क्या है, सब तो आसान है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना होगा कौन कौन से राज्य हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि 6वीं अनुसूची जो पूर्वोत्तर के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, उनमें कौन कौन राज्य शामिल होते हैं। अक्सर लोग गलत कर देते हैं, तो ऐसे अब तो इतनी बार पूछा है कि गलत करते ही नहीं, लोग सही कर जाते हैं। इस प्रकार से यूपी का चल रहा है, फिलहाल यूपी पढ़ा रहे थे, तो यूपी से सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है 5 करेंट का। जैसे राष्ट्रीय होता है तो राष्ट्रीय का 5 क्वेश्चन हो गया, 5 पेज से 5 क्वेश्चन। उसके बाद जो है इंटरनेशनल आ गया तो इंटरनेशनल से 5 क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ऐसे टॉपिक वाइज चल रहा है। फिर नया वाला आ जाएगा, जो छूटा है उसको कवर कर देंगे, और नहीं तो लास्ट में समय मिलेगा फिर पूरा पढ़ा देंगे, लास्ट में एक बार फिर से पूरा पढ़ा देंगे। बाकी क्रॉनिकल भी पढ़ाऊँगा, है ना। इस प्रकार से देख सकते हैं 35 क्वेश्चन है। चूँकि राइटिंग ठीक ठाक है तो टाइपिंग वाइपिंग नहीं कराता हूँ, राइटिंग भी करवा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम में थोड़ी सी समस्या होती थी तो हमने इंग्लिश मीडियम को टाइपिंग का करवा दिया है ना। तो इंग्लिश में भी उपलब्ध है चीज़ें, है ना। इस प्रकार से देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं सुंदर तरीके से 2 कलर में है, आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी की बात आती है, हिंदी के डेली ये ब्लैक मैजिक बुक, जिसे आपका बहुत सारा प्यार मिला है। लगभग 57 प्रश्नों का, लगभग क्या 57 का दिखाया हूँ प्रूफ, मैंने वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। 55 प्लस की गारंटी है, शर्त एक ही है, ईमानदारी से पढ़िएगा। आप पढ़ेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे तो लौट कर जब पेपर दे के आएंगे तो मैं प्रूफ निकाल के आपको फिर से दे दूंगा, जैसे 23 वाला दिया हूँ, है ना। और हिंदी के भी 10 प्रश्न, 25 क्वेश्चन GS का और 10 क्वेश्चन हिंदी का। एक क्वेश्चन का PDF रहता है। बाकी हिंदी का किताब जहाँ से प्रश्न बनाता हूँ, रोज़ 5-6 पेज पढ़ाता हूँ। करेंट अफेयर्स 5-6-7 पेज पढ़ाता हूँ, तो वीडियो के माध्यम से भी पढ़ा के समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन के रूप में भी शामिल करके बता देता हूँ, है ना। तो बहुत ही मेहनत का काम है। इस प्रकार से हिंदी का भी कराते रहते हैं, और इस प्रकार से प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है, जैसे पूछा जाता है, वो सब चीज़ें होती रहती हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये सारा PDF में डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। और किताबों की बात है तो ये आप लोगों का मैसेज है। देखिए यहाँ पे भूपेंद्र शर्मा जी हैं, इन्होंने मैसेज किया है, स्वतः स्फूर्त विचार है उनके, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। जिसको जो कमेंट करना होता है करता है, मैं उसको डाल देता हूँ कि आप प्रोत्साहित हुएं और अच्छी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करें। सर प्रणाम, बुक आज मिल गई है,
बहुत सारा प्यार और विश्वास आपका दिख रहा है, दिखा हमें। सर ये बुक अगर कोई पूरी तरह से आत्मसात कर ले, आत्मसात लिखना चाह रहे होंगे, कंठस्थ कर लें, आत्मसात या कंठस्थ कर लें, तो ROARO में 59, 58, 57, 60 तक नीचे नहीं जाएगा, बशर्ते डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लाभ उठाना सीख जाएं, है ना। तो इस प्रकार से इनका ये प्यार है, विश्वास है, क्योंकि इनके पास किताबें गई हैं। फिर दूसरा जो हाल ही में आया है कमेंट, इससे पहले तो बहुत सारे दिखा चुके हैं, सर बुक का मैटर बहुत ही अच्छा है, विशेष रूप से विशेष और पर्यायवाची, जो एक बुक में कहीं भी अच्छा मैटर नहीं मिलता, लेकिन आपने प्रोवाइड करा दिया है, धन्यवाद। तो मैं तो चाहता ही हूँ कि आप लोग अच्छी चीज़ पढ़ें। बुक मिल गई है सर, बुक बहुत अच्छी है, बेस्ट बुक, इस प्रकार से तमाम कमेंट आते हैं, तो मैं जो ऊपर ऊपर मिल जाता है मैं लगा देता हूँ, तो आप लोग जो है अच्छे से यहाँ से चीज़ों से देख सकते हैं। ये तो देखिए बहुत पुराना मैसेज है, उस समय बैच वगैरह नहीं चालू था, फिर भी जो है इनका प्यार है, मुझे आज अचानक से स्क्रीनशॉट में मिला तो हमने लगाया, है ना। फिर हम लोग एक दिन आपके बुक ऊपर कुछ बात हुई होगी, हैं, आपके बुक के बारे में सुने, यूट्यूब वीडियो का सजेशन आया, उसमें देखे, फिर मैंने आपका कॉन्फिडेंस देख कर ऑर्डर किया। अब हमारे पढ़ने में लय है, कॉन्फिडेंस देख के ऑर्डर तो किया, लेकिन ये बता रहे हैं ऑर्डर कर दिया, किताब मिल गई, और पढ़ने में लय भी है, टू द पॉइंट एवं क्रमबद्ध है। पर आजकल अच्छे अच्छे स्टिकर लगाकर वीडियो बनाने वाले लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, भौतिकता देखते हैं, क्योंकि क्लास में डिजिटल बोर्ड है। अब वो चाहे डिजिटल बोर्ड पर गुमराह कर रहे हों, पर बच्चे खुश हैं, डिजिटल बोर्ड है, सर कोट पैंट पहने हैं, बिल्कुल सही है, भवकाल की दुनिया है। अब गांधी जी का ज़माना नहीं रहा, लंगोटधारी गांधी जी का, उसको जो है दूसरे तरीके से देखा जाता है। हमने इनका रिप्लाई भी किया है कि चीज़ें हैं, कुछ लोग निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज ही आप लोग देते हैं, कहते हैं सर कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं समझ नहीं आते हैं, कुछ ऐसे शब्द किताबों में कुछ लोगों के मिलते हैं जो कि हवा के ऊपर है, समझ नहीं आता, कभी आयोग पूछता भी नहीं। तो बिल्कुल है, कुछ कोई चला गया साउथ से उठा लिया, कोई हिंदी का, कोई पूर्वोत्तर भारत से उठा लाया, तो ज़बरदस्ती का क्वेश्चन उसको डालने का कोई मतलब नहीं है, यूनिक बनाने के चक्कर में, जो आयोग के ट्रेंड्स के बाहर चीज़ें हैं, ठीक है। PhD धारक बनने से पहले अपनी सफलता जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, सफलता प्राप्त कर लीजिए, विद्वान बनने की कोई उम्र नहीं है, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, विद्वान बनने में बहुत टाइम है, फिर 100% कोई विद्वान नहीं होता, कोई भी, दुनिया का कोई है। चलिए कोई बात नहीं, नैतिक दृष्टि से हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप जैसे ईमानदार टीचर के कम फॉलोअर्स हैं और गप मारने वाले ज़्यादा। अरे आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए बहुत कुछ है, कम है तो क्या हुआ, पैदा होता है आदमी तो छोटा ही तो होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, कोई एक ही दिन में तो बड़ा नहीं हो जाता, 5 फीट 5 फीट 6 फीट, या बहुत विद्वान हो जाता है, या बहुत बड़ा बने, धीरे धीरे विकास होता है लोगों का। आपका भी विकास होगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप जा पाएंगे, हम भी धीरे धीरे शुरुआत किए हैं, बढ़ेंगे, है ना। तो ये सब है, बिल्कुल आप लोगों की इतनी दुआएं हैं, इतना प्यार है, तो निश्चित रूप से दुआएं कभी खाली थोड़ी जाती हैं। इस चीज़ तो मैं मानता हूँ, ठीक है। हाँ, लाइब्रेरी में कह रहे हैं पहली बार जब मैं लाया, पहली बार लाया सर, बहुत बढ़िया है, जब मैंने पहली बार लाया इकलौता लाइब्रेरी में, तो इस बुक से मैंने डिस्कशन किया, सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, जब सब पूछे कहाँ से इतना अच्छा प्रश्न लाते हो, तो मैंने बताया, तो जो मेरे मित्र थे उन्होंने भी मुझसे ऑर्डर करवाया। इससे पहले हम लोग फलाना चैनल, ये चैनल आपका अपना है, लेकिन मैं ये किसी भी चैनल का अपने चैनल से बुराई न करता हूँ और न करूँगा, चाहे वो अच्छा है या ख़राब है। आप भावी अधिकारी हो, फ्यूचर के ऑफिसर हो, आप लोगों के अंदर खुद ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है कि अच्छा बुरा आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं, क्या आपके हित में है क्या नहीं है। इसलिए हमने नाम को हटा दिया है। बहुत से चैनल हैं, लोग पढ़ाते हैं, किसी की बुराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है, और क्या विद्वता दिखाते हैं क्या नहीं है, कुछ लोग ज़बरदस्ती दिखाते हैं, तो वही इन्होंने लिखा है, हालांकि बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर वो अपनी विद्वता दिखाते थे, मानो हमें PhD करनी हो, इतने सारे शब्द बता देते थे जिसका कोई एग्ज़ाम से ताल्लुक़ ही नहीं है। फिर हम लोग एक दिन आपके बुक के बारे में सुने, यूट्यूब पर सजेशन आया, उसे देखे, और इस प्रकार से इन्होंने काम किया। तो ये आप सबका प्यार और मोहब्बत है, और ये विश्वास हमने बनाया है, और ये विश्वास मरते दम तक बना रहेगा, इसका ही मैं एक वादा करता हूँ। बाकी आप मेहनत करेंगे, सफल भी होंगे, और मैं पूरा जान लगाता हूँ आपके लिए, ईमानदारी से जितना कहता हूँ उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा करता रहूँगा, ठीक है। तो
आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे डेमो का पीडीएफ दे दिया जाएगा। इत्मीनान से आप लोग देखिएगा, प्रश्न को सॉल्व करिए। ये मत सोचिएगा कि पॉलिटी ये कर लेंगे, नहीं भैया, इस गलतफहमी में रहोगे तो नैया डूब जाएगी कभी भी। अगर कठिन पेपर कर दिया, हम ही बना दें, 15 क्रॉस करना मुश्किल कर देंगे 20-25 प्रश्न में। तो ए मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन लेके चलना चाहिए। सरल तो सभी कर लेते हैं, 20 आएगा, 17-18 सभी कर लेंगे। अब वहां पे मजा आएगा जब 20 आए, अच्छा आए, स्टैंडर्ड पेपर आए, उसमें जो लोग 15 करें तो आप 18 करो, तब होगा मजेदार चीज, है ना, तब आएगा असली मजा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नंबर हर जगह दे रखा है, फीस बेहद ही कम है, बच्चों का फीस भी उससे ज्यादा पड़ता है। हैं, गाँवों में भी अब 1000 रुपया 2000 रुपया चलने लगा है बच्चों का फीस। शहरों का तो बात ही छोड़ दिए, 4000, 5000, 3000, अलग अलग शहरों, जैसा शहर, छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा पैसा। तो यहाँ पे पैसे का आपको इशू नहीं आएगा, बेहद ही कम है। मंथली के हिसाब से आपको देखेंगे तो 500-600 रुपये भी नहीं पड़ रहा है। तो जुड़ सकते हैं, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए कि आप कितने गंभीर हैं और आप जो है सीरियस है या नहीं, अन्यथा फ्री की चीज़ें हजम नहीं होती, ये सत्य बात है। और बाकी तो मेरे साथ जो है मैं रियायत करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन बिल्कुल एकदम कोई चाहे तो ये संभव थोड़ा सा नहीं हो पाता है ना। फिलहाल जो है आप लोग जुड़िए निसंकोच, यहाँ पर आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, आज़ादी है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप ऑफिसर बनोगे या ऑफिसर नहीं भी बनोगे तो आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है, इसलिए एक सही डिसीजन आदमी का जीवन बदल देता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।